जय हिंद हेलो दोस्तों। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, जैसा कि आज 26 जनवरी है और सभी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे थे सो करके उठने का। जी हाँ दोस्तों, इन बच्चों को पता था कि मेरे पास बलून फुलाने वाला ब्लोअर है, तो इन लोग इसीलिए फटाफट बलून लेके आ जाते हैं मेरे पास और बोलते हैं अंकल इसको आप फुला के हमें दे दीजिए। क्योंकि आज हमारे सोसाइटी में रिपब्लिक डे का प्रोग्राम रखा गया है, तो ये जो बलून है ये थोड़े मोड़े डेकोरेशन करने वाले हैं। काफी बड़ी जिम्मेदारी इन बच्चों को दी गई है कि ये बलून फुलाना है और यहाँ पे सोसाइटी के आंगन में लगाना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बाहर जो मैंने बलून फुलाया था यहाँ पे लगभग इन लोग लगा चुके हैं। और जो ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है, आपको लगभग चारों साइड इन्होंने बलून से डेकोरेशन थोड़ा थोड़ा कर दिया है। ज्यादा क्वांटिटी में तो बलून नहीं था दोस्तों, लेकिन जितना भी क्वांटिटी था उतना उन्होंने बलून का डेकोरेशन कर दिया है। तो अब बारी मेरी थी कार्यक्रम में सम्मिलित होने की, इसलिए मैं फटाफट रेडी हो जाता हूँ और अपने बच्चे के साथ निकल पड़ता हूँ सोसाइटी के आंगन में। और जैसे ही मैं सोसाइटी के आंगन में आता हूँ, वैसे मुझे दे दिया जाता है ये प्यारा सा तिरंगा स्टिकर, जिसको मैं अपने शर्ट में लगा लेता हूँ और एक सच्चा देशवासी बनने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, अब समय था ध्वजारोहण का, इसलिए लोगों को रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप लोग लाइन में खड़े हो जाइए ताकि हम समय पे अपना ध्वजारोहण का कार्यक्रम कंप्लीट कर सके। और मैं आपको बता दूं कि जो आज का ध्वजारोहण का कार्यक्रम करने वाले हैं वो हमारे सोसाइटी की बहुत ही बुजुर्ग महिला हैं, इसीलिए उनको बोला गया है कि अपने इस हाथों से ध्वजारोहण का कार्यक्रम कंप्लीट करिए। तो फाइनली दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ध्वजारोहण का कार्यक्रम कंप्लीट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है, वैसे ही हम भारत माता की जय का नारा लगाते हैं और हमारे राष्ट्रीय गीत को शुरू करते हैं। हिंद गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे। मातरम। थैंक यू वेरी मच सर्वांना। राष्ट्रगीत खत्म होने के बाद लोग अपनी इच्छा से कुछ देशभक्ति गाना गाए। उसके बाद आप देख सकते हैं थंबनेल में, जैसा मैंने आपको बताया था कि दो स्कैम हुए हैं 26 जनवरी के दिन ही। तो जो पहला स्कैम हुआ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमें पहले ही बोला गया था कि आप अपने घर पे कोई भी नाश्ता नहीं मंगाएंगे, और हमने वैसा ही किया, हमने नाश्ता नहीं मंगाया। लेकिन दोस्तों, जब नाश्ते की बारी आई तो हमने देखा कि जो नाश्ता है वो एक वड़ा पाव दिया जा रहा है, जिससे हमारा पेट तो भरने वाला नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरी दीदी की सोसाइटी में 26 जनवरी को दोनों टाइम पूरा खाना रखा गया था नाश्ते के साथ। तो इतने वड़ा पाव में हमारा कुछ हुआ नहीं, इसलिए हम दुकान से गए, जलेबी फाफड़ा लेके आए और जलेबी फाफड़ा खा के थोड़ा सा अपने पेट को राहत दिए। अब जलेबी फाफड़ा थोड़ा मैं एक्स्ट्रा लेके आया था दीदी लोग के लिए, इसलिए मैं जलेबी फाफड़ा लेके निकल पड़ता हूँ दीदी के घर पे थोड़ा सा नाश्ता देने। और मैं और मेरी वाइफ यहाँ देखिए लगभग पहुँच चुके हैं दीदी के घर में। जैसे ही मेरे भांजी को मालूम पड़ता है कि हम लोग आ गए हैं, वैसे ही वो हमें गेट पे लेने आ जाती है। और इस प्रकार थोड़ा समय दीदी के यहाँ व्यतीत करने के बाद हम निकल पड़ते हैं फिर से रिटर्न अपने घर की तरफ। और देखिए दोस्तों, जैसे हम घर की तरफ आते रहते हैं तो हमें जुलूस देखते हैं, जहाँ पे 26 जनवरी के नारे लगते हुए आपको दिखाई देंगे। जो आज का माहौल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा माहौल है। लोग यहाँ पे झंडा लेके देख सकते हैं कितने हर्षोल्लाहित दिख रहे हैं। मैं अपने वाइफ को घर पे छोड़ने के बाद अपने कजिन भाई के बिल्डिंग में आ जाता हूँ, जहाँ पे हमें क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया गया था। तो आज हम यहाँ पे 3-4 घंटा क्रिकेट खेलने वाले हैं और बहुत ही इंजॉय करने वाले दोस्तों, क्योंकि साल में देखेंगे तो हम यहाँ पे बहुत कम ही क्रिकेट खेल पाते हैं जहाँ पे सोसाइटी में, क्योंकि बहुत सारे व्हीकल्स खड़े रहते हैं, इसलिए हम क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं। क्रिकेट खेलने के बाद मैं अपने वाइफ को फ़ोन करके पूछता हूँ कि मैं नाश्ते में कुछ लेके आऊँ, तो मेरी वाइफ बोलती है कि फ्रैंकी लेके आइएगा। और मेरे भाई का लड़का भी आया है जिसके लिए मुझे फ्रैंकी लेके आना है, इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट 3 फ्रैंकी बनवा लेता हूँ। एक फ्रैंकी मेरे लिए, एक फ्रैंकी वाइफ के लिए और एक फ्रैंकी मेरे भाई के लड़के के लिए। अब जैसे ही मैं सोसाइटी में पहुंचता हूं, देखता हूं यहाँ पे हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखा गया है। और दोस्तों, जो आज हमारा दूसरा स्कैम है इस कार्यक्रम में होने वाला है, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि मैं कैसा स्कैम यहाँ पे हुआ है। तो फिलहाल दोस्तों, मैं चलता हूँ घर में, क्योंकि फ्रैंकी ठंडी हो रही है। मैं फ्रैंकी लेके फटाफट आके दे देता हूँ। सबसे पहले मेरे भाई का लड़का प्रथम देखिए कैसे यहाँ पे खा रहा है, जो भी मेयोनीज लगा है सिर्फ उसको ही खा रहा है। उसको फ्रैंकी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है, लेकिन मैं उसको ज़बरदस्ती खिला रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत ही सादा फ्रैंकी बनवाया था। उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी तीखा मैंने कुछ करवाया नहीं था। और उसके बाद मैं फ्रैंकी दे देता हूँ अपने वाइफ को। तो मेरी वाइफ भी यहाँ पे फटाफट फ्रैंकी खा लेती है, क्योंकि उसको हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम में सम्मिलित होना है, जहाँ पे वो स्कैम का सामना करने वाली है।
अब भूख तो मुझे भी लगी थी, इसलिए मैं भी फटाफट अपना फ्रैंकी ख़त्म कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों जो कार्यक्रम है मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूँ, इसलिए मुझे भी हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम देखना है। तो दोस्तों इस प्रकार हम नाश्ता करके अपनी पेट पूजा करके हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए रेडी हो जाते हैं। और मेरी वाइफ यहाँ पे देखिए हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम में जाके लोगों से मिलना स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पे उनका एक गेम चालू हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। पता नहीं कौन सा गेम है दोस्तों, लेकिन मैंने सोचा रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो। अगर आप लोगों को ये गेम का नाम पता हो तो आप कृपया कमेंट करके बताइएगा। जहाँ पे इन लोगों को कुछ एक्शन करना है स्टार्टिंग से लेके इन तक, और वो एक्शन देखना है कि फर्स्ट में क्या हुआ था और लास्ट में क्या हो गया। तो अब यहाँ पे स्कैम का समय आ चुका है। देखिए यहाँ पे जो डब्बा लेके आ रही है मेरी वाइफ, वो कितने रुपए का हो सकता है आप खुद ही बता दीजिए। मेरी वाइफ अंदर आके मुझे बहुत बोलती है, देखिए हमारे साथ स्कैम हो गया, क्योंकि शायद कुछ इन्होंने पैसा जमा किया था सोसाइटी में, सोचा था कि कुछ अच्छा बड़ा गिफ्ट मिलेगा, लेकिन उनको बहुत छोटा गिफ्ट मिला। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। तो इस प्रकार दूसरे स्कैम का सामना करने के बाद हम लोग आ जाते हैं घर के अंदर, और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों की मालिश हो रही थी। यहाँ पे हमारी भाभी जी भी आ चुकी हैं, जो कि यहाँ पे गरम गरम पराठा बना रही हैं। और दोस्तों हम रेडी हो चुके हैं गरम गरम पराठा खाने के लिए, क्योंकि दोस्तों आज 26 जनवरी है और हमने इन्वाइट किया है अपने भैया भाभी को, क्योंकि उनका लड़का पहले से आ चुका था पापा के साथ। तो हमने सोचा कि चलो आज साथ में खाना खाया जाए। और इस प्रकार हमने अपना रात का खाना कंप्लीट किया और अपना पेट पूरी तरीके से भर लिया। तो दोस्तों इस प्रकार जो आज हमारे साथ स्कैम हुआ है 26 जनवरी के दिन, 2 स्कैम हमने आपको बताए। पहला स्कैम जो हुआ था, हमें नाश्ते के रूप में सिर्फ एक वड़ा पाव दे दिया गया था, जिससे हमारा पेट नहीं भरा। और दूसरा स्कैम जो आपने देखा रहेगा वो हल्दी कुमकुम के गिफ्ट के रूप में हुआ। तो इस प्रकार दोनों स्कैम मैंने आपको एक्सपोज कर दिया है। दोस्तों आपको हमारा ये दोनों स्कैम का वीडियो कैसा लगा कृपया करके कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने भी अपने जनरल लाइफ में ऐसा स्कैम फेस किया होगा। तो इस प्रकार दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इंतज़ार करिए हमारे नेक्स्ट ब्लॉग का। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।